जब भी कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो ये याद रखना, तुम्हारा दिल पत्थर नहीं है, लेकिन वो टूटा भी नहीं है, क्योंकि जो प्रेम में जीते हैं उनका हृदय ईश्वर की शक्ति से बना होता है। गीता कहती है, दुखेश्व अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। अध्याय 2 श्लोक 56। अर्थात जो मनुष्य दुखों में विचलित नहीं होता, सुखों में जिसकी लालसा नहीं है, जो राग भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। दूसरों की बातें तुम्हें चोट पहुंचा सकती हैं, लेकिन वो तुम्हारे आत्मा को नहीं छू सकती जब तक तुम स्वयं उन्हें स्थान न दो। जो तुम्हें दुख देता है वह स्वयं भीतर से टूटा हुआ होता है। तुम्हारा सहन करना कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारा धैर्य तुम्हारी आत्मशक्ति है। गीता में मैं कहता हूं, न हि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, तो फिर क्यों अपने कर्म को किसी और के व्यवहार से कलुषित होने देना। जब कोई तुम्हें ठुकरा दे तो स्वयं से मत हारना। मैंने भी मथुरा छोड़ दी थी, लेकिन राधा के प्रेम को कभी नहीं छोड़ा। तुम्हारे प्रेम, करुणा और सहनशीलता में जो दिव्यता है, वो किसी के शब्दों से कमजोर नहीं हो सकती। गीता कहती है, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा ही अपने को ऊंचा उठाए, क्योंकि वही अपना मित्र है और वही अपना शत्रु। जो तुम्हारे लिए बने हैं वे तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, और जो छोड़कर जाते हैं उन्हें जाने दो, क्योंकि मेरी लीला में हर बिछड़ाव एक नए जुड़ाव की ओर ले जाता है। हर आंसू, हर पीड़ा, हर चोट एक नया रूप लेकर तुम्हें मजबूत बनाने आई है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बस कर्म करते चलो, प्रेम करते रहो और मुझ पर विश्वास रखो। जो आज तुम्हारा दिल दुखा रहा है, कल उसी की वजह से तुम मुझे और गहराई से समझ पाओगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तो अपने प्रेम, सहनशीलता और शांति के कर्म में अडिग रहो। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस दिल में हूं जो प्रेम करता है और सहता है। गीता कहती है, जो सहन करता है वही महान बनता है। दुख में जो स्थिर रहे वही सच्चा योगी है। अड्डो श्लोक 15। जब शब्द बाण बन जाएं, तो मौन को कवच बना लो। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन भी एक उत्तर होता है, पर हर कोई उसे पढ़ नहीं पाता। जब कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझे तो श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, मैं भी कई बार मौन रहा, परंतु कमजोर नहीं था। गीता कहती है, तुम अपने कर्म में लगे रहो, फल की चिंता मत करो। जब तुम्हारा भला करने पर भी लोग पीठ पीछे बुरा कहें, श्री कृष्ण कहते हैं, उनकी बातों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से मेरा न्याय होगा। गीता में कहा गया, जो अपने भीतर संतोष रखता है वह कभी किसी से अपेक्षा नहीं करता। जब दुनिया तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझे, श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान रखो, अर्जुन का धनुष भी शांत था जब तक युद्ध का समय नहीं आया। जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उसे संभालता हूं जो खुद को उठाने की कोशिश करता है। गीता कहती है, अहंकार मत पालो, क्योंकि सब कुछ नश्वर है। जब तुम्हें अपनों से चोट लगे, श्री कृष्ण कहते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं उन्हीं से सहना भी सीखते हैं। जब तुम्हारा मन विचलित हो, गीता कहती है, स्थिर बुद्धि वाला ही सच्चे सुख को जानता है। जब तुम्हारी अच्छाई को कोई ठुकरा दे, श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी अच्छाई तुम्हारा कर्म है, उनका उत्तर नहीं। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें, श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें तुमसे लाभ नहीं दिखता वे अक्सर तुम्हें भूल जाते हैं। गीता कहती है, मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही शत्रु। जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध अभी बाकी है अर्जुन, हारने से पहले प्रयास मत छोड़ो। जब कोई तुम्हारी चुप्पी का मजाक उड़ाए, श्री कृष्ण कहते हैं, मौन वह शस्त्र है जो भीतर से सबसे अधिक बलवान होता है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, गीता कहती है, सम्मान का आधार बाहरी नहीं, तुम्हारे आत्मा की शुद्धता है।
जब लोग तुम्हारे इरादों को गलत समझें, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जानता हूं तुम्हारा हृदय, बाकी संसार केवल मुख देखता है। जब कोई धोखा दे, श्री कृष्ण कहते हैं, जो गिरते हैं उन्हें मैं उठाता हूं और जो छलते हैं उन्हें समय सिखाता है। गीता कहती है, जिसे कोई इच्छा नहीं है वह सबसे सुखी है। जब जीवन में अंधेरा छा जाए, श्री कृष्ण कहते हैं, एक दीपक मैं हूं जो तुम्हारे भीतर जलता है। जब मन में द्वंद्व हो, गीता कहती है, सत्य को पहचानो और मोह से ऊपर उठो। जब तुम्हारा भरोसा टूटे, श्री कृष्ण कहते हैं, जो भरोसा मुझ पर रखता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। जब तुम्हें लगे कि अब नहीं सहा जाता, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तब आता हूं जब तुम सबसे अधिक टूटे होते हो। जब कोई तुम्हारा दिल तोड़ता है, जब जिसे तुमने अपना समझा वही पराया बन जाए, तो मन रोता है, आत्मा तड़पती है। ऐसे में इंसान सोचता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? पर यही वह क्षण होता है जहां श्री कृष्ण की सीख हमें संभालती है। जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपना कर्म कर और फल की चिंता मत कर। मतलब यह कि अगर तुमने सच्चा प्रेम किया, सच्ची नीयत से रिश्ता निभाया, तो तुमने अपना धर्म निभा दिया। अब अगर कोई उसका मान न रखे तो वह उसका कर्म है, तुम्हारा नहीं। याद रखो, लोग तुम्हारे साथ बुरा कर सकते हैं, पर तुम अपने साथ बुरा मत करना। तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब भी मजबूत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें छोड़कर गया है वह तुम्हारे जीवन से कुछ अच्छा निकाल कर गया है। अब उस खाली जगह में भगवान कुछ बड़ा भरने वाले हैं। एक बार एक स्त्री भगवान के पास रोती हुई आई, प्रभु, मैंने किसी से सच्चा प्रेम किया, लेकिन उसने मेरा दिल तोड़ दिया। भगवान मुस्कुराए और बोले, वो तेरा प्रेम ले गया, लेकिन बदले में तुझे अनुभव दे गया। अब तू जानती है कि प्रेम क्या है और धोखा क्या है। अब तू जान गई है कि किसे पकड़ना है और किसे छोड़ देना है। तो जब कोई तुम्हारा दिल तोड़े तो टूटो मत, बल्कि श्री कृष्ण की शरण में जाओ, क्योंकि जब संसार ने छोड़ा तब भी कृष्ण ने साथ नहीं छोड़ा। हर टूटे दिल को नया जीवन देना बस श्री कृष्ण को आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारा दिल तोड़ते हैं वो दरअसल तुम्हारे हृदय की गहराई नहीं समझते। उनका जाना तुम्हारा नुकसान नहीं, तुम्हारा उद्धार है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू रो रहा है किसी के चले जाने पर मैंने तुझे खुद को खोजने का अवसर दिया है। अब तुझे समझना है कौन तेरा था, कौन केवल समय का मेहमान। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम कभी तुझे तोड़ता नहीं। अगर तू टूटा है तो समझ कि वो प्रेम नहीं, भ्रम था। श्री कृष्ण कहते हैं, वो जो चला गया वो केवल तेरे जीवन से नहीं, तेरे भाग्य से भी चला गया। अब जो आएगा वो तुझे समझेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने टूटने से मत डर, हर टूटन के बाद मैं तुझे और सुंदर बनाता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुझे जिसने छोड़ा उसने तेरा भाग्य नहीं छीना। तेरा भाग्य मेरे हाथ में है और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुझे खोने का डर नहीं, उसके लिए तुझे रोने की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू प्रेम में हारा नहीं, बल्कि तू अनुभव में विजयी हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिल से गया उसे मन में मत रख, मैं तुझे नई राह दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तू अकेला है तो ये मेरी योजना है कि तू खुद को पहचाने, न कि दूसरों को पकड़ के चले। दूसरे तुझे छोड़ दें पर तू खुद को मत छोड़। मैं हूं, तू है और ये काफी है। तेरी आंखों के आंसू मेरे लिए प्रार्थना है और मैं तेरे हर आंसू का उत्तर देता हूं। रिश्ते यदि बोझ बन जाए तो समझो वो रिश्ता नहीं, तुम्हारी परीक्षा थी। जिन्होंने तुझे दर्द दिया उन्हें मैं तुझसे दूर कर रहा हूं। हर गिरावट तेरे उठने की तैयारी है। तू टूट रहा है क्योंकि मैं तुझे निखार रहा हूं। जो तुझे छोड़ गया उसने सिर्फ अपना स्थान खोया, पर तू अपना सम्मान मत खो। हर अंत एक नया आरंभ है।
और हर अंधेरा मेरी रोशनी की प्रतीक्षा करता है। तू जिस पर टूटा वो तो सिर्फ एक माध्यम था, मैं तुझे अब खुद से जोड़ूंगा। तेरा अकेलापन तुझे खाली नहीं, मुझे पाने के लिए तैयार कर रहा है। तू रोएगा, मैं सुनूंगा। तू गिरेगा, मैं थामूंगा। दिल तोड़ने वालों से शिकायत मत कर, उन्हें मैंने भेजा था तुझे मजबूत बनाने के लिए। प्रेम कर, लेकिन पहले खुद से। जो खुद को प्रेम करता है वो किसी से नहीं टूटता। हर दर्द के पीछे एक संदेश है कि अब मैं तुझे बुला रहा हूं। लोग आएंगे जाएंगे, पर मैं तो यही हूं, तेरे हृदय में सदा के लिए। अगर कोई तुझे छोड़ जाए तो समझ लेना वो मेरा उत्तर है तेरे प्रश्नों का। तेरी सच्चाई तुझे तन्हा कर सकती है, पर वही तुझे मेरी ओर लाती है। जो तुझे समझा ही नहीं उसके लिए रोना व्यर्थ है। तेरी आत्मा में शक्ति है और मेरी भक्ति में समाधान। जब कोई तुझे तोड़ दे तब मैं तुझे अपने प्रेम से जोड़ता हूं। मैं जानता हूं तू टूटा है, पर अब तुझे उड़ना सिखाऊंगा। तेरा दर्द तुझे मेरी ओर खींच रहा है, मत डर, मैं हूं। जो तेरे साथ सच में था वो कभी तुझे छोड़ नहीं सकता। अब तक तू दूसरों को खोजता रहा, अब मुझे खोज और फिर सब मिल जाएगा। तू अकेला नहीं है, तू बस मेरे पास आने वाला है। हर पीड़ा तुझे मेरे चरणों तक लाने का साधन है। रिश्ते अगर जहर बन जाएं तो मैं अमृत बनकर आ जाता हूं। तेरा टूटना मेरी कृपा से नया बनना है। तू जिसे सब कुछ मान बैठा था वो सिर्फ मेरा पर्दा था। अब मैं तुझे खुद से मिलाने वाला हूं, तू तैयार रह। एक नए जीवन, नए प्रेम और नई शुरुआत के लिए आइए आजमाई एक प्राचीन कथा। सुनाता हूं, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में शक्तिपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य पर राजा बलराम राज्य करते थे। वह पराक्रमी, न्यायप्रिय और विद्वानों के संरक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें भगवान का अवतार मानती थी। बलराम हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठते, यज्ञ करते, विद्वानों से संवाद करते और दिन भर न्याय करते। राज्य में चहुं और सुख, समृद्धि और शांति थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बलराम धीरे धीरे अपने सामर्थ्य पर गर्व करने लगे। उन्हें लगने लगा कि राज्य की समृद्धि सिर्फ उनकी बुद्धि और शक्ति का परिणाम है। एक दिन एक वृद्ध तपस्विनी जंगल से होती हुई राजमहल के द्वार पर पहुंची। वह बहुत ही शांत और तेजस्विनी थी। उसके चेहरे पर अपूर्व तेज था। वह राजा से भिक्षा मांगने नहीं, आशीर्वाद देने आई थी। राजा बलराम ने उसे देखा और उपेक्षा से मुस्कुराकर कहा, माता, आप जैसे सन्यासियों को अब राजाओं को उपदेश देने की आदत हो गई है। क्या आपको भी कोई ज्ञान बांटना है? तपस्विनी ने विनम्रता से कहा, राजन, मैं तुम्हें कुछ देने आई हूं, मांगने नहीं। बस अहंकार को त्याग दो, यही मेरा वरदान है। राजा हंस पड़ा। तुम मुझे वरदान दोगी? जिस राज्य में सब कुछ है वहां तुम्हारा वरदान क्या मूल्य रखता है? तपस्विनी मुस्कुराई। उसकी आंखों में करुणा थी। यदि अहंकार बना रहा तो शीघ्र ही तुम्हें मेरे वचनों का अर्थ समझ आ जाएगा। कुछ ही महीनों में राज्य में अकाल पड़ गया। नदी सूख गई, खेत जल गए और व्यापारी राज्य छोड़ने लगे। राजा के मंत्रियों ने कहा, राजन, यह राज्य पर कोई शाप लग रहा है। बलराम ने ध्यान लगाया और उन्हें तपस्विनी की याद आई। क्या यह उसी वृद्धा का शाप था? अब उसका मन डगमगाने लगा। राजा ने ढूंढवाकर तपस्विनी को बुलवाया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। राजा बलराम ने सिंहासन छोड़ दिया। उन्होंने काशी जाकर गंगा किनारे एक कुटिया बनाई और साधु बन गए। वर्षों तक उन्होंने तप किया। एक दिन उन्हें वही तपस्विनी ध्यान में दिखी। वह बोली, राजन, तुम्हारा अहंकार गल चुका है। अब तुम पुनः जन्म ले सकते हो, सेवा और त्याग के लिए। बलराम ने वापस लौटकर जनता के बीच बिना राजा बने काम करना शुरू किया। वह गांव-गांव जाकर रोगियों का उपचार करते, बच्चों को शिक्षा देते। अब लोग उन्हें बाबा बलराम कहकर सम्मान देते। उनका संदेश था, सत्ता, ज्ञान और वैभव तभी सुंदर लगते हैं जब अहंकार से रहित हों। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार सबसे बड़ा पतन का कारण है और विनम्रता ही पुनरुत्थान का मार्ग है। बलराम की तरह अगर हम अपनी भूलों को समझकर सच्चे हृदय से प्रायश्चित करें तो जीवन दोबारा खिल सकता है। जय श्री कृष्ण।